इन्फिनिटी गैजेट्स में आपको पीसी क्या, ग्राफिक कार्ड क्या, रैम, एसएसडी क्या, सबकी प्राइसिंग मार्केट से इतनी नॉमिनल मिलने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं जो प्राइस में दूंगा ना वो प्राइस बहुत अच्छी रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी एंड मार्केट से बहुत अफोर्डेबल रहेगी। ब्रिटानिया 5050 RTX 5050 8GB रैम के साथ वाला, ठीक है, 25,500 रुपए, 25,500 रुपए सिर्फ और सिर्फ 28,500 रुपीज। सो गाइस मार्केट में अब एनवीडिया के 5000 सीरीज कंप्लीटली दिखने लगे हैं और 4000 सीरीज के कार्ड तो थे ही, अब 5000 सीरीज में 5050 भी मिलने लगा है। तो अभी मैं आया हूँ इन्फिनिटी गैजेट्स पे। अमन भाई हमारे सामने है, सारे प्राइसेस बताने वाले हैं, सारे जीपीयूज के, कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, और भी काफी सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अमन भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताइए स्टॉक कैसा आ रहा मार्केट? यार स्टॉक बहुत सारे भर के आ रहे हैं। एक तो दिवाली आने वाली है तो यार एक माहौल बनाना तो बनता ही है, बिल्कुल, क्योंकि दिवाली में बहुत सारे लोग अपने नए पीसी धनतेरस पे परचेज करते हैं, दशहरा में परचेज करते हैं, काफी लोग सेविंग कर रहे थे। बिल्कुल, काफी लोग पूरे साल सेविंग करते हैं कि इस सीजन में मैं अपना पीसी लूंगा। लेकिन जब देखते हैं प्राइस बढ़ी हुई है तो उनका थोड़ा सा मन खराब हो जाता है, यार ये क्या हो गया। लेकिन इन्फिनिटी गैजेट्स में आपको पीसी क्या, ग्राफिक कार्ड क्या, रैम, एसएसडी क्या, सबकी प्राइसिंग मार्केट से इतनी नॉमिनल मिलने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब यहाँ के मन खराब नहीं, यहाँ के मन खराब नहीं होगा। आपको जो प्राइस मैं दूंगा ना वो प्राइस बहुत अच्छी रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी एंड मार्केट से बहुत अफोर्डेबल रहेगी। ठीक है, मतलब अगर कोई सिंगल जीपीयू भी ले रहा है तो भी अच्छी प्राइस मिलेगी। बिल्कुल, मैं अभी इस वीडियो में आपको डेडिकेटेड सिंगल जीपीयूज के ही प्राइस बताने वाला हूं और सारे जब जीपीयू के प्राइसेस जो रहेंगे वो जीएसटी के साथ में बताऊंगा, गारंटी वारंटी के साथ रहेंगे और सारे नए सील्ड पैक यूनिट्स रहेंगे। और इनमें जो है लेटेस्ट जो ग्राफिक कार्ड 5060 अभी लॉन्च हुआ है उसकी भी प्राइसिंग है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं हमारे गेमिंग के लिए ग्राफिक कार्ड से। अगर गेमिंग करना है तो यार मिनिमम 6GB के ग्राफिक कार्ड तो लगते ही लगते हैं। बिल्कुल, तो 4GB वाले अभी करो बाइकआउट। पहला ग्राफिक कार्ड 6GB पे हम आते हैं जो कि है RTX 3050। तो 3050 में आपको जो पहला ग्राफिक कार्ड मिलता है वो 6GB का मिलता है, दूसरा मिलता है 8GB वाले वेरिएंट में। ठीक है, तो पहला जो 6GB वाला वेरिएंट है RTX 3050 का सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए, मतलब 40,000 रुपए में आपका पूरा पीसी बिल्ट हो जाएगा, वो भी GTA 6 एलिजिबल ग्राफिक कार्ड के साथ। मतलब GTA 6 भी चलेगा। GTA 6 की मिनिमम वीरैम 6GB चाहिए, ये ग्राफिक कार्ड 6GB का है। बिल्कुल, तो हो गया ना, चक्कर चल गया। ठीक है। अच्छा, अब लोगों को आपने इतनी अच्छी बात बता दी है तो अब लोग आना चाहेंगे तो कहाँ पे आना है? यार हमारे स्टोर आने के लिए सबसे पहले तो आपको आना पड़ेगा नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली। नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली में हमारा स्टोर पड़ता है, सत्यम सिनेमा के पीछे आ जाना, कोटक महिंद्रा बैंक के जस्ट सामने फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका पीसी बिल्ट, आपका ड्रीम पीसी बिल्ट बहुत अफोर्डेबल, बहुत वैल्यू फॉर मनी प्राइसेस में हम देते हैं। ओके, अच्छा एड्रेस तो हो गया। काफी लोग बेचारे नहीं आ सकते, दूर हैं, तो उनके लिए कुरियर वगैरह हो जाएगी? यार बिल्कुल, ऑल ओवर इंडिया हमारी कुरियर सर्विसेज एलिजिबल होती है, ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, सिंगल कंपोनेंट भी मिल सकता है आपको, मतलब जो चाहिए वो सारी चीजें आपको घर बैठे आपको डिलीवरी हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। काफी लोग बेचारे ईएमआई पे भी चाहते हैं, उनके लिए कुछ ईएमआई की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। क्रेडिट कार्ड लेकर के आना, ईएमआई कन्वर्ट करवा दूंगा। वी हैव एलिजिबिलिटी फॉर द मशीन्स। पीसी बिल्ड बजाज पे भी हमारे अवेलेबल हो जाते हैं, तो अगर बजाज फाइनेंस पे आपको चाहिए तो वो भी ऑप्शन है हमारे पास। तो क्रेडिट की टेंशन मत लो, आप आओ, आपका पीसी बिल्ड कराने के लिए हम 10 रास्ते, मतलब कोई आएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। 3050 6GB के बाद आता है 3050 का 8GB वाला ग्राफिक कार्ड जो कि है RTX 3050 और प्राइस आता है 18,500 रुपीज। 18,500 रुपए में आपको RTX 3050 8GB मिल जाएगा। फिर आता है RTX 3060 जो कि 12GB वीरैम के साथ आता है। ये उन लोगों के लिए सुपर है जिन्हें वीरैम ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो ग्राफिक कार्ड आ रहे हैं उनमें वीरैम बेशक कम आ रही है लेकिन उसमें कूड़ा कोड ज्यादा आते हैं। कुछ लोगों को वीरैम की जरूरत पड़ती है तो ये ले सकता है 12GB वाला सिर्फ 24,000 रुपीज में। 24,000 3060 24,000 रुपीज में दे रहा हूँ भाई, बढ़िया प्राइस है। बहुत बढ़िया प्राइस है ना। फिर यार आपको सारे ब्रांड मिल जाएंगे, सारे ब्रांड मिल जाएंगे आपको, गैलेक्सी से लेकर के Inno3D से लेकर के, मतलब यार ROG बहुत लोग लेते हैं। RTX जो 3000 सीरीज है ना उसमें लेटेस्ट जो प्रीमियम ब्रांड्स है वो बनाना डिसकंटिन्यू कर दिए। अच्छा, तो आपको Inno3D, गैलेक्सी, कलरफुल ये सारे वेरिएंट्स मिल जाएंगे 3050 और 3060 की सीरीज में। बाकी आपको अगर चाहिए 4000 सीरीज में तो मल्टीपल ऑप्शन है। कलरफुल के भी MSI का जो गेमिंग ट्रायो है, कलरफुल का आई गेम एडिशन है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ग्राफिक कार्ड RTX 5080 रखा हुआ है, जोटैक गेमिंग है, गीगाबाइट है, सारे ऑप्शंस, मतलब नए मॉडल जितने भी उन पे तो सारे ब्रांड, बिल्कुल सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। बात करें इसके बाद RTX 4060 की, तो 4060 भी हमारे पास सारे के सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है। देख सकते हो यहाँ गीगाबाइट का 8GB रैम के साथ है 28,500 रुपए सिर्फ और सिर्फ 28,500 रुपीज। फिर आता है RTX 4060 Ti 8GB रैम वाला, ठीक है,
4060 Ti में जो 8GB रैम के साथ ग्राफिक कार्ड आता है, इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है 8GB, एक आता है 16GB। 8GB का जो प्राइस है वो है 38,000 रुपीज, वही आपको 4060 Ti 16GB का प्राइस आएगा 47,000 रुपीज। ठीक है, ठीक है, तो जिसको ज्यादा VRAM चाहिए वो ले सकता है। बिल्कुल ले सकते हो। तो 4000 सीरीज की प्राइस भी अच्छी है, 28,500 रुपए, 38,000, 47,000। ओके, सारी प्राइसिंग बहुत अफोर्डेबल, वैल्यू फॉर मनी। इसके बाद बात करते हैं RTX 4070 की, जो कि 12GB रैम के साथ आता है। अब RTX 4070 में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रखे हुए हैं। ठीक है, तो सारे ब्रांड्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी जो प्राइस स्टार्ट है 4070 की 56,000 रुपीज ओनली, 56,000 रुपीज ओनली। अच्छा, अगर कोई इसी में आसूस लेता है, MSI लेता है तो ब्रांड क्वेरी होती है, 1,000-1,500 रुपए ऊपर नीचे होता है, मिल जाएंगे सारे ब्रांड। मतलब कोई अगर छोटा ब्रांड ले रहा है तो 1,000-1,500 कम भी हो जाएंगे, कोई ऊंचा ब्रांड ले रहा है तो ज्यादा भी हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा गैप नहीं आएगा। 3,000 से 2,000 रुपए के बीच का ही डिफरेंस रहता है। ठीक है, 4070 के बाद 4070 सुपर, जो कि 12GB रैम के साथ आता है, 58,500 रुपीज में। ठीक है, अब ये 4070 सुपर देख सकते हो, गीगाबाइट में गेमिंग OC एडिशन है, ट्रिपल फैन वाला, 58,500 रुपीज में 4 साल वारंटी के साथ। ठीक है, ठीक है। 4070 Ti सुपर भी अवेलेबल है हमारे पास, ये देख सकते हो, गीगाबाइट का 4070 Ti विंडफोर्स मैक्स OC 16GB रैम के साथ ही आता है, 76,000 रुपीज, 76 में। बिल्कुल। इसके बाद 4080 आता है, 4080 में भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप देख सकते हो हमारे पास रखे होंगे यहाँ पे, कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा। 4080 16GB रैम के साथ जो प्राइस आएगा 98,000 रुपीज। ठीक है, 98, बिल्कुल 98,000 रुपीज। इसके बाद आता है 4090, 4090 में भी हमारे पास भरपूर ऑप्शन रखे हुए हैं, सारे नहीं रख पा रहा था इसलिए मैं कुछ यहाँ पे भी देखो, जैसे गीगाबाइट का एरो एडिशन पड़ा हुआ है 4090, ऐसे ही आपको 4090 में ऑप्शंस 24GB में मिल जाएगा। प्राइस आएगी 1,95,000 रुपीज, 1,95,000 प्राइस है, लेकिन ग्राफिक कार्ड बहुत बढ़िया है। और AI में तो RTX 4060 के बाद जितने भी ग्राफिक कार्ड आए हैं सब में पर्टिकुलर मेंशन रहता है इनोवेट विद AI, तो AI की लर्निंग के लिए ग्राफिक कार्ड बने हुए हैं। तो इसके बाद हम आते हैं 5000 सीरीज पे। 4000 सीरीज यहाँ फिनिश होती है। 5000 सीरीज में सबसे पहला ग्राफिक कार्ड आया RTX 5050। ठीक है, ब्रिटानिया 5050, ब्रिटानिया 5050 RTX 5050 8GB रैम के साथ वाला। ठीक है, 25,500 रुपए, 25,500। बढ़िया ग्राफिक कार्ड है, कूड़ा कोर्स अच्छे है, वैल्यू फॉर मनी है। अच्छा, लोग काफी कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई क्या लिया जाए, मतलब 3060 या 5050? देखो, डिपेंड करता है आपका बजट और आपका यूजेस। ठीक है, अगर आपको VRAM की ज्यादा जरूरत है तो 3060 लेना, क्योंकि वो 12GB के साथ आता है, कूड़ा कोर्स में बेशक कम आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको VRAM की जरूरत नहीं है, गेमिंग करना है, कूड़ा कोर्स का सपोर्ट अच्छा चाहिए, तो 5050 ले लेना। ठीक है, मतलब लेटेस्ट पे जाना। ठीक है, डिपेंड करता है आप काम क्या कर रहे हो। 5050 के बाद आता है RTX 5060। ठीक है, 5060 8GB रैम के साथ आता है ग्राफिक कार्ड, दो फैन और डुअल और ट्रिपल दो वेरिएंट आते हैं। डुअल फैन 30,500 रुपीज, ट्रिपल फैन 32,500 रुपीज, दो ऑप्शन मिल जाएंगे, 30,500, 32,500। उसके बाद आते हैं RTX 5060 Ti 8GB वाला ग्राफिक कार्ड। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस करी कि 4060 और 5060 के रेट में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नहीं, डिफरेंस नहीं है भाई। एनवीडिया ने, जैसे एप्पल ने किया 2019 में iPhone 11 लॉन्च किया था और 2025 आ गया, iPhone 17 आ गया है। हाँ। मतलब 6 साल में 7 से 8 वेरिएंट इन्होंने लॉन्च कर दिया अपनी सीरीज। वैसे एनवीडिया भी उसी राह पे है। 3060 के बाद तो इतनी जल्दी सब ग्राफिक कार्ड आए हैं, 4060, 5050, अभी 6000 सीरीज भी लॉन्च हो जाएगी, देख लेना, बहुत भी जल्दी हो जाएगी। 3060 Ti में हमारे पास ऑप्शंस पड़े रहते हैं, जैसे जोटैक का भी ऑप्शन है, कलरफुल का भी ऑप्शन है, इनो 3D का भी ऑप्शन है। 5060 Ti 8GB रैम की जो स्टार्टिंग प्राइस है दैट इज 40,500, 40,500 रुपीज सारे ग्राफिक कार्ड की प्राइस है। 5060 Ti में भी 16GB भी रैम आता है, 16GB रैम के साथ जिनको VRAM की ज्यादा जरूरत पड़ती है, कूड़ा कोर्स भी इसमें ज्यादा मिलते हैं। 47,000 रुपीज इसका प्राइस चलता है, 47,000 रुपीज। तो 8GB और 16GB में अराउंड 6,500 रुपए का प्राइस गैप है। ठीक है, तो आपको जो सही लगे ले लेना, 4GB VRAM बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, इसके बाद आती है 5000 सीरीज में 5070 में 12GB वाला। अगर मैं ग्राफिक कार्ड की बात करूं तो हमारे पास इनो 3D भी अवेलेबल होता है, जोटैक भी अवेलेबल होता है। 5070 12GB 57,000 रुपीज ओनली। ठीक है, 57 में बिल्कुल। 5070 Ti अगर आप लेते हो तो वो 16GB भी रैम के साथ आता है, 81,500 रुपीज, वैल्यू फॉर मनी ग्राफिक कार्ड। इसके बाद 5080 आता है 16GB भी रैम में, 1,15,500 रुपए, 1,15,500। AI के लिए तो बढ़िया, AI के लिए बहुत बढ़िया है। फिर अगर किसी को बीस्ट चाहिए भाई, 5090 आता है बीस्ट, 5090, और इसमें आती है 32GB भी रैम, 32GB, 2,45,000 रुपए, 2,45,000 विथ GST।
ठीक है, मतलब इतने में हम जैसों के 4-5 पीसी बन जाएंगे। 5 पीसी 50,000 के 5 पीसी बन जाएंगे। और ये खाली ग्राफिक कार्ड का रेट है, ये ग्राफिक कार्ड का रेट है 5 लाख 6 लाख के ऐसे आसपास। पीसी बन बिल्कुल, क्योंकि कंपोनेंट भी तो अच्छे लिए जाएंगे ना, फिर 5090 लेकर के हम i5 12 जनरेशन थोड़ी ना यूज करेंगे फिर। बिल्कुल अल्ट्रा सीरीज यूज किया जाएगा फिर। और क्या। अब इसके बाद आता है AMD के कुछ ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस। ठीक है, AMD के हमें रखे तो नहीं है, लेकिन AMD का हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अभी 2-3 बता दिए जो ज्यादा चल रहे हैं। नहीं यार, AMD के ज्यादा नहीं है तो पूरी वीडियो हम कवर नहीं कर पाएंगे, लंबी वीडियो होती है ना, तो इसलिए हम इसी वीडियो में जल्दी से कवर कर देते हैं। ये RTX 7600 आता है सबसे पहले। RX 7600 आता है, ठीक है, जो कि 8 GB रैम के साथ आता है 23,500 रुपीज। 23,500 बढ़िया ग्राफिक, बढ़िया गेमिंग करनी है तो। RX 9060 XT आता है फिर 8 GB रैम में 32,500 32,500 ये भी काफी ज्यादा बिक रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया ग्राफिक कार्ड है। उसके बाद RX 9060 XT आता है 16 GB में, जैसे 8 GB इससे पहले वाला बताया प्राइस, अब ये 16 GB रैम का है 37,000 रुपीज। 37 में आ गए। बिल्कुल। इसके बाद आता है 9070 16 GB रैम में 68,500 रुपीज। 68,500 बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद आता है 9070 XT 16 GB रैम में 71,500 रुपीज। 71,500। ये मैंने जो ग्राफिक कार्ड बताया ना, ये सारे ग्राफिक कार्ड जो अपकमिंग गेम GTA 6 है वो सारे गेम प्ले के लिए एलिजिबल है। बिल्कुल। तो आप चाहे 15,000 वाला ग्राफिक कार्ड लो, चाहे आप 2.5 लाख वाला ग्राफिक कार्ड लो, आपके सारे गेम्स चल जाएंगे बहुत इजीली, सारी एडिटिंग हो जाएगी, कोडिंग हो जाएगी, जो चाहोगे वो सारा चीज आप कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपने इस 15,000 वाले ग्राफिक कार्ड में या 2.5 लाख वाले ग्राफिक कार्ड में। ठीक है, मतलब 2.5 लाख में थोड़ा 4K पे चल जाएगा और इसमें थोड़ा वही रहेगा कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा मिलना है, कहावत है पुरानी। और ये तो पीसी पे बहुत अच्छे से बैठती है। बिल्कुल भाई। ओके, तो हम लोग ने यहाँ पे काफी सारे ग्राफिक कार्ड के आप लोगों को प्राइस बता दिए। अगर इनमें कोई सा रह गया तो आप लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी पीसी लेना है, कैबिनेट लेना है, कोई सिंगल कंपोनेंट लेना है, आप लोग इनको तब भी कांटेक्ट कर सकते हो। भाई। तो थैंक यू मन भाई। थैंक यू।